इतना सब कुछ होने के बाद भी दुर्वत ने क्या किया, मुझे वहां से भिजवा दिया घर के लिए। बहनी, हमारा बात ध्यान से सुनो। इसीलिए तो तुमको हम वहां पे जाने के लिए बोले हैं, ताकि तुम देख सको कि वहां पे हो क्या रहा है। देखो, दुर्गावती अगर अपने बेटे सिद्धू को उसके साथ नाचते हुए देखी है ना, तो इतनी बड़ी बात जान के और चुप तो नहीं है बैठेगी। कुछ ना कुछ बड़का धमाका होबे करेगा। तुम बस सतर्क रहो। इंदु रानी वो सब ठीक है, पर मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, जब वो मुझसे पूछेगी मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, मैं क्या बोलूंगी उसे? नर्वस हो रही हूँ मैं। नर्वस हो रही हो तो नर्वस आओ, कौन मना कर रहा है। बस हमारा गुरु मंत्र याद रखना, दुर्गावती के सामने दिखाओ कि तुम सिद्धू के लिए बहुत फिक्र कर रही हो, तुमको उसका बहुत चिंता है, तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, और जरूरत पड़े ना तो रोना धोना भी कर लेना। देखो, सिद्धू के कमरे के बाहर जाके ना एकदम तैनात रहो। और देखो, ये मौका हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, हमको तुम फोन करके बताती रहो। ओके, जा रही हूँ मैं, बाद में करते हैं बात, बाय। रुको। क्या? अंदर नहीं जा सकती। क्यों? पता नहीं, पर माँ जी मना किया, कोई अंदर नहीं आएगा। हम जानते हैं कि आपको हम पे भरोसा है, लेकिन आपकी चिंता आज उस भरोसे की नींव को हिलाती हुई दिख रही है माँ। खैर, आपके दिल की तसल्ली के लिए कसम खा के कहते हैं, हम पूर्वी को धोखा नहीं दे रहे, ना ही उससे कुछ छुपा रहे हैं। माँ क्या हुआ? सब ठीक है ना? चंचल पुजारी मुझे अंदर भी नहीं आने दे रहे थे, बहुत घबराहट हो रही है। ठीक है ना यहाँ पे सब कुछ? सब कुछ ठीक है बेटिया। कहा है ना, थोड़ी देर के लिए माँ बेटा भावुक हो गए थे, है ना सिद्धू बेटवा? अच्छा सिद्धू, तुम सच में ठीक हो ना? अब तुम आ गई हो बेटिया, सिद्धू को तुम संभाल लेना, हम अभी आए। मुझे अच्छे से पता, तुम अपनी माँ की कसम कभी झूठी नहीं खा सकते। तुमने जो थोड़ी देर पहले कसम खाई थी वो झूठी नहीं थी ना? तुम्हारे मन में अब सच में स्नेहा के लिए कोई जगह नहीं है? तुम्हारी गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है पूर्वी। पहले भी 50 बारी कहा है, पर इंसान तब समझेगा ना जब समझना चाहेगा। फिर से बताते हैं पूर्वी, तुम हमारी जिंदगी में तो क्या, हमारे दिल में, हमारे आज में, हमारे भविष्य में कहीं पर भी नहीं हो। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, वो स्नेहा जी है। नहीं मतलब, अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने कसम खाई थी वो क्या था? वो झूठी कसम थी? सिद्धू जहर खा सकता है, पर अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाएगा। हमने माँ को कहा कि ना तो हम पूर्वी से कुछ छुपा रहे हैं, ना ही पूर्वी को धोखा दे रहे हैं। सही तो है, पूर्वी झूठ तब होता जब हमने कभी तुमसे कहा होता कि हम तुमसे प्यार करते हैं। स्नेहा जी के बारे में तुम्हें शुरू से सब पता है, तुमसे कुछ छुपाया नहीं। ना कभी हमने तुमसे कोई शादी का वादा किया। हम तुमसे प्यार नहीं करते पूर्वी, हम प्यार करते हैं स्नेहा जी से। जब ना कोई झूठी कसम, जब ना कोई झूठा वादा, तो काहे की झूठी कसम पूर्वी? सिद्धू, जानते हो आज कौन मिली? वो बिमला गंगा के यहाँ आई थी अपनी पालतू बिल्ली के साथ। बताओ कौन? वो लड़की स्नेहा। ये दोनों का ना मिली भगत चल रहा है। हम जानते हैं क्या करना चाहते हैं ये दोनों मिलकर। हमसे और हमारे बच्चों से दुश्मनी निकालना चाहते हैं। तुमको क्या लगता है कि हमको कुछ नहीं पता?
पहले तो शिकायत दर्ज की वहां थाने में, उसके बाद पोस्टर छपवाई, झूठी खबर फैलाई कि तुम जेल में हो। आज जानती हो वो पालतू बिल्ली वहां क्यों आई थी? तुम्हारी बहन और शेखर को मिलाने के बहाने एक जगह इकट्ठा किया ताकि बिमला वहां फिर से आए और तुम्हारी बहन को जलील करे सबके सामने। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। माँ, ये भी तो हो सकता है ना कि वो सचमुच में जीजा को और मधु को मिलाना चाह रही हो। कौवे के मुंह से ना कभी राम नहीं निकल सकता, हमेशा ये बात याद रखना। रिश्ते जब एक बार टूट जाते ना बिखर के, तो कभी जुड़ नहीं पाते, और ऐसे रिश्तों से कुछ हासिल नहीं होता सिवाय तकलीफ के। तुम्हारी बहन उस वकील साहब से और वो चांडालनी बिमला से जितना दूर रहेगी ना, वो उतना ही खुशी से जी पाएगी। ये बात हमारा याद रखना सिद्धू। माँ, मुझे नहीं पता मुझे ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, पर मुझे लगता है वो जो भांग का लड्डू सिद्धू को खिलाया था ना, वो उसी लड़की ने खिलाया। देखा नहीं था माँ आपने सिद्धू की क्या हालत हो गई थी? मुझे बहुत घबराहट हो गई थी देख के, बहुत परेशान हो गई थी मैं। पक्का उसी लड़की ने लड्डू खिलाए होंगे, आपको नहीं लगता? यही बात हम तुमसे बोलना चाह रहे थे और पूर्वी बिटिया ने बोल दिया। बिल्कुल सही। और बिटवा, गंगा के यहाँ कल उसकी बेटी की शादी है। हम तुमको रोक नहीं रहे, काहे कि हमने गंगा को वादा दिया था कि तुम पूरा सहयोग दोगे इसमें। बस उस लड़की से, पालतू बिल्ली से जिसका नाम स्नेहा है, उसे सतर्क रहना, काहे कि अब ग्रहण बनकर वहीं घूम रही है गंगा के यहाँ। दूर रहना उससे सिद्धू। अपनी हालत जाकर ठीक कर लो। पूर्वी बिटिया, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, हम आते हैं। हाँ देव माँ। बस अब मुझसे रुका नहीं जा रहा। अब जल्दी से मुझे इनकी लव स्टोरी का सैड एंड लिखना ही होगा। माँ, बहुत जल्द हम आपके मन से स्नेहा जी के बारे में गलतफहमी दूर कर देंगे।